करूं वंदना गुरु दयाल की, जे गुरु अलख लखाया है। जीवन रहस्य बताए खोल कर, घट में सार दिखाया है। हे गुरु बंदी छोड़ दया निधि, करुणा के अवतार प्रभु। संत पति है आदि संत, नाम कबीर धराया है। कक्का के बल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर। रारा सब में रमीरा, ताका नाम कबीर। पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर। अन्न आहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। गगन मंडल से उतरे सदगुरु सत्य कबीर। जलज माही पौढ़न किए, सब पीरों के पीर। साहिब सब गुरुओं के पीर। बंदी छोड़ सदु कबीर साहिब के श्री चरण कमल में बोलो साधु सत साहेब बंदगी। सत साहेब बंदगी। अध्यात्म प्रेमी सज्जन वृंद, संसार में बड़ी भ्रांतियां हैं। यूं कहिए कि संसार ही भ्रांतिपूर्ण है। भ्रम में भूल ही रहा संसार, केवल भ्रम के दौड़ में सभी दौड़ते चले जा रहे हैं। बंदी छोड़ साहिब कबीर ने भ्रम जाल तोड़ने के लिए, संसार के प्राणियों के कल्याण के लिए सत्य संदेश का उपदेश किया है। उन उपदेश को हमें जितना अधिक ग्रहण करेंगे, जितना अधिक अमल करेंगे, उतना हमारे जीवन में आनंद सुख शांति की प्राप्ति होगी। संसार के प्राणी सद्गुरु को पहचानते नहीं। खोल दीजिए, उसको भी खोल दीजिए। संसार के प्राणी सद्गुरु को पहचानते नहीं। शब्द है, सद्गुरु चीनो रे भाई, सद्गुरु चीनो रे भाई। सत्य नाम बिनु सब जग बूढ़े, सत्य नाम बिनु सब जग बूढ़े। नरक पड़ी चतुराई, सद्गुरु चीनो रे भाई। वेद पुराण भागवत गीता, इनको सब दिढ़ावे। वेद प्राण भागवत गीता, इनको सब दिढ़ावे। जाको जन्म सुफल रे प्राणी, सो पूरा गुरु पावे। हो जाको जन्म सुफल रे प्राणी, सो पूरा गुरु पावे। सद्गुरु चीन्हो रे भाई।
सत्य नाम बिनु सब नर बूढ़े, नरक पड़ी चतुराई, सदगुरु चीनो रे भाई। बहुत गुरु संसार कहावे, मंत्र देते हैं काना। बहुत गुरु संसार कहावे, मंत्र देते हैं काना। बहुतक उपजै बिन से यह भव सागर, मर्म न काहू जाना, सदगुरु चीनो रे भाई। सदगुरु एक जगत में गुरु है, सदगुरु एक जगत में गुरु है। सो भव से करिहारा, कहे कबीर जगत के गुरुआ, कहे कबीर जगत के गुरुआ, मरी मरी ले अवतारा, सदगुरु चीनो रे भाई। सत्य नाम बिनु सब नर बूढ़े, नरक पड़ी चतुराई, सदगुरु चीनो रे भाई। बंदी छोर कबीर साहब कहते हैं, सदगुरु को चीनो, पहचानो कि सदगुरु क्या है। क्या सदगुरु कोई हाड़ मांस का पुतला है? सदगुरु क्या है, पहचान निकालते हैं। यहां इस संसार में सत्य नाम के बिना सभी भवसागर में, नरक में बूढ़ते चले जा रहे हैं। सत्य नाम केवल वाणी का विषय नहीं है। लोग अगर सत्य नाम को वाणी का विषय समझें तो उनकी कमी है। सत्य नाम, वह नाम जो सत्य है, वह क्या है? वह जिह्वा, ओष्ठ, तालु, दंत से परे है। मन, बुद्धि, विचार, इन सबों से परे है। वह तो आत्मा में उतरने वाली वह एक धारा है। उस नाम के बिना संसार में सारे प्राणी बुड़ रहे हैं, डूब रहे हैं, और सदगुरु के पहचाने बिना अज्ञान में भटक रहे हैं। साहब कहते हैं, जागो जन्म सुफल रे प्राणी, सो पूरा गुरु पावे। उसी प्राणी का जीवन सुफल है जो पूरा गुरु पा लेता है। गुरु का अर्थ होता है ज्ञान। जो ज्ञान पा लेता है वही पूरा हो जाता है। कहते बहुत गुरु संसार कहावे, मंत्र देते हैं काना। आज संसार में बहुत सारे गुरु हैं जो कान में फूंक करके मंत्र देते हैं। तो एक संत ने कहा, कन फुक्का गुरु ना कीजिए, क्यों जन्म अकारत दीजिए। कान को फूंक करके मैल छुड़ाने से परमात्मा नहीं मिल जाता है। तो साहब ने कहा, बहुत गुरु संसार कहावे, मंत्र देते हैं काना। कान में मंत्र देते हैं। उपजय बिन से यह भवसागर, मर्म न काहू जाना। फिर जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं, फिर जन्म लेते, फिर मरते हैं, और मर्म नहीं जान पाते हैं, सच्चाई को नहीं जान पाते। सत्य है क्या? सत्य तो इस संसार में आप ही हैं। आपके सिवा दूसरा सत्य नहीं है। आपने इस शरीर को सत्य मान लिया, भटक गए।
हाँ जी, दिवाले मत सोइए, टोपी उतारिए, बहुत ठंड नहीं है। तो संसार में सत्य आप हैं, और आप स्वयं को जब तक नहीं जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, तब तक सत्य स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती है। और जब सत्य स्वरूप की प्राप्ति होगी तभी वह जिसे नाम कहते हैं, सत्य नाम कहते हैं, उसकी धारा आपके अंदर प्रवाहित हो रही है, उसका आनंद, उसकी खुशबू आपको प्रकट हो रहा है, आप महसूस कर सकते हैं। इसे नहीं जानने के कारण इसे नहीं जानने के कारण ही संसार में दुख है, टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है, नाना प्रकार का समस्याएं जीवन में लगी रहती हैं। सद्गुरु एक जगत में गुरु है, सो भव से करिहारा। सद्गुरु एक है और गुरु अनेक है। इसलिए साहब ने कहा, गुरु कीजिए 105, यदि सही न मिले तो आगे जांचा। गुरु 105 कीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन जो सदगुरु को लखा दे, सदगुरु को समझा कि सदगुरु कौन है, वहां टिक जाइए और अपने आत्म कल्याण में लग जाइए। सदगुरु एक जगत में गुरु है, सो भव से करिहारा। कहे कबीर जगत के गुरुआ, मरिमर ले अवतारा। संसार में जगत के गुरुआ ऐसे कहते हैं, केवल कोई मंत्र कान में दे दिया, कोई ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओ नाना प्रकार के नाम है। तो नाम है, और ये नाम है नहीं, नाम तो जीवा पर आता ही नहीं, नाम तो जीवा पर आता ही नहीं। नाम जो दरअसल है वह तो आत्मा के उर में करंट की तरह, विद्युत धारा की तरह प्रवाहित हो रही है, आनंद का वर्षा हो रहा है, लेकिन उस नाम को वाणी से नहीं बोल सकते, अकह है, कहने योग्य नहीं वाणी से। जो भी हम नाम लेते हैं, राम श्याम आदि आदि आदि, करोड़ों नाम, असंख्य नाम हैं, जितने प्राणी हैं, जितने संसार में जीव हैं, जितने लोग हैं, जितने गाछ हैं, वृक्ष हैं, पौधे हैं, पक्षी हैं, जलचर नभचर थलचर, सभी के अलग अलग नाम हैं, अनंत नाम है। इसलिए वह नाम ही है, वह नाम नहीं है, नाम ही है, घोषित नाम है। उसका नाम घोषित किया गया है, आपने किया है, आपने उस नाम का निर्माण किया, आपने उस नाम को बनाया है, रखा है। तो ये नाम ही है। इसी नामों में लोग भूल रहे हैं। बाह्य रूप से पूजा प्रदान करना, इन साहब ने ये कहा कि भाई आप अपने आप को जानो समझो, तभी तुम होश में आ सकोगे। अगर आप अपने को नहीं जानने का प्रयास करोगे तो तुम बेहोश ही रह जाओगे। बेहोशी क्या है? संसार में जीना। सब बेहोश हुए हैं, कोई होश में नहीं है। संसार में जो जीते हम लोग जीते हैं संसार में, यही बेहोशी है। होश तब आता है जब संसार से ऊपर उठते हैं। संसार से जब हमारी चेतना ऊपर उठती है, जैसे हम 5 मंजिल का मकान बना लिए, उस मकान के अंतिम मंजिल पर चले गए, ऊपर से नीचे झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है, तो ऊपर से आप बढ़िया तरीके से देख लेंगे कौन दोषी है, कहाँ है, क्या हो रहा है। लेकिन उस भीड़ में अगर जाएंगे तो भीड़ में आपको पता नहीं लगेगा कि
ये कौन दोषी है या क्या है, आप भीड़ जैसे हो जाएंगे। इसलिए जब आपकी चेतना ऊपर उठेगी तो आप संसार को जान लेंगे, संसार क्या है। जब संसार में ही लिप्त हैं तो संसार के मर्म को आप नहीं जान पाते हैं। इसलिए संसार के मर्म को जानने के लिए हमें उठना होगा, ऊपर उठना होगा। ऊपर कैसे उठना होगा? इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, चित्त से, अहंकार से अपनी चेतना को संचित कर अंतर्मुख करके आत्मभूमि पर स्थित करना पड़ेगा, ठहराना पड़ेगा। तब जाकर के हम उस मंजिल से देख पाएंगे संसार को भी, स्वयं को भी और उस परमानंद को भी अनुभव कर पाएंगे। कबीर साहब ने ये कहा, तब जो है आपके जीवन की सार्थकता है, आपका जीवन तभी धन्य हो सकता है। नहीं तो मानव जीवन पा करके भी पशुपति तो जीवन है। विशेषता मनुष्य जीवन में जो है वह तो यही है कि आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेना, आत्म अनुभूति प्राप्त करना, यही विशेषता है। और इसलिए मनुष्य शरीर मिला हुआ है, और हम मनुष्य शरीर पा करके अगर हम यह कार्य में अपना शीघ्रता और अपनी तत्परता नहीं दिखाते हैं, इसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं, तो हमारा जीवन तो फिर वैसा ही है, उसमें कोई फर्क नहीं। तो हमें यह जरूर करना चाहिए अपने जीवन में कि हम अपने आत्म अनुभूति की ओर चलें, सच्चाई की ओर चलें, सत्य को जानें, देखें कि सत्य वस्तुता क्या है। क्या एक शब्द कह रहे हैं, सत सुकृत सत नाम जगत जाने नहीं, सत सुकृत सत्य नाम जगत जाने नहीं, बिना प्रेम परतीत कहा माने नहीं, सत सुकृत सत्य नाम जगत जाने नहीं, जीव अनंत संसार न चिन्हत पीव को, जीव अनंत संसार न चिन्हत पीव को, कितना कहूँ समझाए 84 के जीव को, कितना कहूँ समझाए 84 के जीव को, सत सुकृत सत्य नाम जगत जाने नहीं, बिना प्रेम परतीत कहा माने नहीं, सत सुकृत सत्य नाम जगत जाने नहीं, आगे धाम या खंड सो पद निर्वाण है, आगे धाम या खंड सो पद निर्वाण है, भूख नींद वहाँ ओ भूख नींद वहाँ नहीं, नियक्षर नाम है, भूख नींद वहाँ नहीं, नियक्षर नाम है, कहे कबीर पुकारी सुनो मन भावना, कहे कबीर पुकारी सुनो मन भावना, हंसा चलु सतलोक
बहुरी नहीं आवना। हंसा चलो सतलोक, बहुरी नहीं आवना। सत सुकृत सतनाम, जगत जाने नहीं। बिना प्रेम परतीत कहा माने नहीं। साहिब कहते हैं बिना सत्सुकृत सत्यनाम के संसार में जीव नहीं जानता कुछ, भोला है, अज्ञानी है। और बिना प्रेम और प्रतीति का कोई कहा मानता भी नहीं। प्रेम हो जाए तो प्रतीति होती है, प्रतीति में विश्वास, प्रेम में ही विश्वास छिपा होता है। आप के अंदर प्रेम भी नहीं है, प्रेम खंडित है, टुकड़ों में बटा हुआ है। माता पिता भाई बंधु परिजन लोग समाज लोक मान प्रतिष्ठा अनेकों टुकड़ों में प्रेम बटा हुआ है, खंड 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 पड़ा हुआ है। इन खंडित प्रेम में शाश्वत प्रेम नहीं आता, शाश्वत प्रेम नहीं दिखता। इसलिए कहा बिना प्रेम परतीत कहा माने नहीं। कहता तो हूं पर प्रेम हो और प्रेम का चरमोत्कर्ष अवस्था आ जाए तो प्रतीति हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा। प्रत्यक्ष होने के बाद ही विश्वास होता है। आपका मन है, जहां आपका मन जाता है वहां आपको अच्छा लगता है। यहां अच्छा नहीं लग रहा है मन को तो आप चले आते हैं, कहीं और खोजते हैं, ढूंढते रहते हैं अलग अलग रास्ते अलग अलग जगह। यहां मन नहीं लगता, चलो कहीं और गए। मन को खुश करने के लिए सभी लोग पड़े हुए हैं, जबकि साहब ने कहा कि मन ही शत्रु है और इस मन से संसार हारा हुआ है, मन के ग्रास में है, मन खा रहा है, जीव को मार मार के खा रहा है। कौन? मन खा रहा है। मन अचेत है, अबोध है, अचिंत है, इसको अपनी कोई चिंता नहीं है। तो इस मन के चक्कर में है, तो इस मन के बहाव में बहने से कुछ नहीं जान पाते। गुरु के ज्ञान आदेशानुसार जो व्यक्ति अपने भूमि पर अमल नहीं करते, थोड़ा ध्यान नहीं करते, थोड़ा अपने आप को केंद्रीभूत नहीं करते, तो फिर यह मन ठहरता नहीं है, मन चंचल है। पहले तो इस मन को स्थिर करना होगा। कहाँ? तो गुरु ने मंडल दिया है, स्थान दिया है, भूमि दिया है, और उस जगह मन को स्थिर करना है, अभ्यास करना है। फिर मन भागता है, फिर अभ्यास करना होगा। कभी कभी आपने शरारती घोड़ा को देखा होगा। शरारती घोड़ा पर घुड़सवारी करने के लिए जो चढ़ते हैं उठा के पटक देते हैं, किसी का पैर टूट जाता है, किसी की जानें निकल जाती है कि नहीं। लेकिन कोई कोई ऐसा कुशल घुड़सवार होता है जो कि घोड़े पर चढ़ करके उसे खूब दौड़ाता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि दौड़त दौड़त दौड़िया, जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया, वस्तु ठौर की ठौर। वस्तु तो जगह पर ही है, जो वस्तु की हमें खोज है, आनंद की, सुख की, परमानंद की, वह आपके ही पास है, कहीं और नहीं है, आपके पास है। लेकिन आपको मन रूपी घोड़ा जो है आपको चैन नहीं लेने देता है। तो कहा दौड़त दौड़त दौड़िया, जहां तक मन की दौड़, इसको खूब दौड़ाओ, जितना दौड़ाए। असली घुड़सवार होता है वह घोड़े पर चढ़ करके और इतना दौड़ाता है, इतना दौड़ाता है, दौड़ थका मन थिर भया, वस्तु ठौर की ठौर। वस्तु वही है और दौड़ाते दौड़ाते मन को थकाते थकाते परेशान करता है घोड़े को। फिर घोड़ा सीधा हो जाता है, फिर घोड़ा उसके बसवर्ती हो जाता है, जैसा वो कहता है घोड़े को वैसा करने लगता है।
उसी तरह से कहते हैं इंसान को कि आपका मन बहुत दौड़ाता है, बहुत बेचैन करता है, इसको इतना दौड़ा दो, इतना थका दो, इतना थका दो, और फिर बैठ के ध्यान करो भूमि पर। और करते 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 अभ्यास से जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जहाज से सिल पर पड़त निशान। थकेगा कैसे गुरुजी मन? थक जाएगा कैसे? तो वही तो जो कह दिया है ना, जो जगवा है मन से युद्ध होने का, तो वही जगह है ना। उस जगह पर जो है मन को थकाने का ही मनोनिग्रह कहते हैं उसको, मन को स्थिर करने का स्थान, मन को ठहराने का स्थान। लेकिन उसमें जो साधक होता है बहुत चतुर होना चाहिए, संस्कारी होना चाहिए। मन इतना उथल पुथल मचा देता है कि यह परेशान कर देता है, लेकिन हाँ फिर वो लग जाए तो लग जाए। यानी उठना नहीं है, बैठ के ध्यान अभ्यास करते रहना, वो कितना परेशान करे। हाँ बैठे रहना। हाँ, यही हुआ उसको दौड़ाना, काम दौड़ाना। दौड़ाने का मतलब यही हुआ। अच्छा। दौड़ 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 या जहाँ तक मन की दौड़, कहाँ तक दौड़ के जाए, ऐसे जाता है, कभी इधर जाता है, फिर फक दौड़ के आएगा ना। तो कहते हैं साहब, जीव अनंत संसार न चिन्हत पीव को, कितना कहूं समझाए 84 के जीव को। 84 लाख जोनियों में जो जीव भूत होने वाले हैं, आज घोड़ा बनते, कल गधा बनते, कल बकरी बनते, पशु बनते, कुत्ता बनते, बिल्ली बनते हैं, क्या क्या नहीं बनते। मनुष्य ही तो चोला बदलता है। या मनुष्य का शरीर आज मिला है, कल कुत्ता बन जाएंगे। यहाँ तो लोग इलाज भी कराएंगे, डॉक्टर दिन लगाएंगे, कोई थप्पड़ मारेगा तो उसका नालिश भी करेंगे, केस भी कर देंगे। लेकिन वहाँ कौन केस करेगा, वहाँ कौन आपकी रक्षा करेगा। और एक डंडे मारेंगे कुत्ते को तो काएं काएं करके भागता चला जाएगा। तो इस तरह से दुर्गतियां होती हैं 84 लाख जोनी में। फिर बड़ी मुश्किल से मनुष्य का जीवन मिलता है, और मनुष्य का जीवन पा करके इसीलिए मिलता है कि जो आपको सब नाच नचावे राम गुसाई, नाचे नर मरकट की नाई। राम गुसाई कौन है? मन है। मन को ही राम गुसाई कहते हैं। नाचे नर मरकट की नाई, मनुष्य जो है बंदर की तरह नाचते हैं। मदारी जैसे बंदर को नचाता है, वैसे मन जो है नचाता है जीव को, खूब नचा रहा है। कहाँ कहाँ कितनी शोक, कितनी चिंताएं, कितने फिक्र हैं, इनमें परेशान करते रहते हैं। तो इस माया के चक्कर में, इस मन के चक्कर में, इस राम के चक्कर में, तो कहते हैं साहब, कितना कहूं समझाए 84 के जीव को। 84 के जीवों को कितना समझाऊं। आगे धाम अखंड सुपद निर्वाण है। आगे जरा सा ऊपर उठ जाओ, जरा सा ऊपर उठ जाओ तो अखंड धाम है, इसका खंडन ही नहीं होता। आगे धाम अखंड सुपद निर्वाण है। निर्वाण पद है, मुक्ति का पद है। कहते हैं ऊपर केवल उठने की जरूरत है। भूख निंद वहां नहीं, निअक्षर नाम है। यहाँ तो भूख प्यास सताती है, इंद्रियों के विषय सताते हैं, यहाँ बेचैनियाँ होती हैं, फंसते हैं, जेल जगलात होता है, दुख होता है। लेकिन वहाँ कहते हैं ना वह भूख है ना प्यास है, निअक्षर नाम है। वह नाम जो है निअक्षर है, अक्षरातीत है, वर्णनातीत है, शब्दातीत है। वह आनंद परमानंद है। उसमें आगे धाम अखंड सुपद निर्माण है। कहे कबीर पुकार सुनो मन भावना। कहते कबीर साहब पुकार के कहते हैं कि मन भावना सुनो, ये मन के चंगुल में फंसे हुए इंसानों सुनो। हंसा चलु सतलोक बहुरी नहीं आवना। हंस देह को प्राप्त करो, और हंस देह को प्राप्त करके सतलोक चलो। जो सतलोक से तुम आए हो मृतलोक में, इस मृतलोक से सतलोक में चलो। मरते हैं इंसान तो फिर तो मृतलोक में ही रहते हैं, चाहे जिस जोनी में चले जाए, मृतलोक में ही जन्म लेते हैं, मरते हैं। जन्म जन्मत मरत दुसद कोई। कहते हैं बहुरी नहीं आवना,
फिर वहाँ के जाने के बाद फिर और लौट के आने की जरूरत ही नहीं है, परमानंद में तदाकार हो गए। इसलिए हम सबों को भक्ति भजन साधना में मन लगाना चाहिए। और इतना ही कह करके वाणी को विराम देता हूँ। साहिब बंदगी साहिब।